दरिया सतलुज का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। हजारों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें दरियाबुर्द हो गई। मुतासिरीन जमा पूंजी से महरूम। कहते हैं पानी हमारा मुस्तकबिल बहाकर ले जा रहा है, हुकूमत नुकसान का असाला करे। आपको अपडेट कर रहे हैं। दरिया सतलुज का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। हजारों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें दरियाबुर्द हो गई। मुतासिरीन जमा पूंजी से भी महरूम हो गए। कहते हैं पानी हमारा मुस्तकबिल बहाकर ले जा रहा है, हुकूमत नुकसान का असाला करे। सतलुज में पानी की सूरत हाल संगीन हो गई। पानी की सतह में इजाफे ने तबाही मचाना शुरू कर दी। बहावल नगर के कई इलाके सैलाबी पानी से शदीद मुतासिर। सैकड़ों एकड़ अराजी पर काश्त फसलें भी पानी में बह गई। मुतादिद आर्जी बंद टूट गए। अहले इलाका परेशान। मंजनाबाद में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी। शम्स वाला बंद टूटने के बाद सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। इंतजामिया की जानिब से लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी। नौशहरा जदीद में दरिया सतलुज की तबाहकारियां, सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हो गई। अहले इलाका परेशान। हुकूमत से नुकसान का अजाला करने की अपील। पक्का में दोमवी बंद और चकरी अहमद यार बंद टूट गए। दर्जनों देहात मुतासर होने का खदशा। पुराना खो के इर्द गिर्द 12 एकड़ ज़राई अराजी कटाव से दरियाबुर्द। मुतासिरीन का कहना था कि पानी हमारा मुस्तकबिल बहा के ले जा रहा है। सैलाबी पानी भी लोगों को खतरे का एहसास न दिला सका। बहावलपुर में शहरी बच्चों और फैमिली समेत दरिया सतलुज के किनारे पहुंच गए। दफा 144 का नफाज होने के बावजूद किसी बड़े साने का खदशा बरकरार। इंतजामिया दफा 144 पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। आपको अपडेट करें, सैलाबी पानी भी लोगों को खतरे का एहसास न दिला सका। बहावलपुर में शहरी बच्चों और फैमिली समेत दरिया सतलुज के किनारे पहुंच गए। दफा 144 का नफाज होने के बावजूद किसी बड़े साने का खदशा बरकरार है। इंतजामिया दफा 144 पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। सैलाबी पानी भी लोगों को खतरे का एहसास न दिला सका। बहावलपुर में शहरी बच्चों और फैमिली समेत दरिया सतलुज के किनारे पहुंच गए। दफा 144 का नफाज होने के बावजूद किसी बड़े साने का खदशा बरकरार है। इंतजामिया दफा 144 पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। बहावलपुर के मुकाम पर दरियाए सतलुज में मुद्दत बाद पानी की सतह बुलंद हुई तो लोगों की बड़ी तादाद ने बच्चों और फैमिलीज के हमरा दरिया का रुख कर लिया। डिप्टी कमिश्नर की तरफ से दफा 144 नाफिज होने के बावजूद एम्प्रेस ब्रिज और उसके इर्द गिर्द अवाम का रश रहने लगा। सिक्योरिटी इदारे लोगों को दरिया के करीब जाने से रोकने में नाकाम हैं। सैलाबी पानी की निगरानी के लिए रेस्क्यू कैंप भी लगाया गया है। रेस्क्यू ऑफिसर का कहना है कि बारहा तंबीह करने और मसाजिद में ऐलानात करवाने के बावजूद अवाम रुकने का नाम नहीं ले रही। सिक्योरिटी इदारों को कार्रवाई करनी चाहिए। इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 दरिया की बीट के ऊपर इस पर अपना कैंप लगाए मौजूद है। मुकम्मल सामान के साथ बोट के साथ मौजूद है। हमने दफा 144 इलाके में ऐलानात भी करवाए कि लोग इस तरफ रुख ना करें, लेकिन हमारे लोग बातों का बुरा मानते और हमारी बातों को नहीं मानते। अवामी हलकों ने मुतालबा किया है कि दरियाई सतलुज में नहाने और मछलियां पकड़ने वाले अनाड़ी मल्लाहों को रोकने के लिए फौरी इंतजाम किए जाए ताकि किसी नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। आपको बताएं, दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद होते ही इंतजामी अफसरान मुतहरिक हो गए। बहावलपुर, बुरेवाला और मंजनाबाद समेत दीगर इलाकों में अफसरान सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने पहुंच गए। फ्लड रिलीफ कैंप्स का भी जायजा लिया। कहा दरिया के नशीब इलाकों से बर वक्त इनखला यकीनी बनाया जाए। दरिया सतलुज ने तबाही मचा दी। कमिश्नर बहावलपुर, डीसी और अफसरान का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुसर्रत जबीर, जुल्फिकार अहमद भून और अफसरान ने रिलीफ कैंप्स का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन को फराहम की जाने वाली खुराक और तिबी सहूलियात का जायजा भी लिया गया। कहा मुतासरीन का इंतजामिया पर एतमाद, फराहम करदा सहूलियात पर इजहार इत्मीनान है। तमाम महकमे हम आहंगी से काम कर रहे हैं। रुकन कौमी असम्बली मलक मोहम्मद इकबाल चनर का फ्लड रिलीफ और मॉनिटरिंग कैंपों का दौरा। इम्प्रेस ब्रिज और दरियाए सतलुज के गिर्द नवाह में वाक़िया बस्तियों का विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक भी हमरा थे। दरियाए सतलुज में पानी की सूरत हाल का जायजा लिया और महकमा इनहार से ब्रीफिंग ली। कहा पानी का बहाव तेज है, अवाम इंतजामिया के साथ ताउन करें। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमराना तोकीर ने बुरेवाला के इलाका साहू का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में इंतजामात का जायजा लिया। गवर्नमेंट बॉयज स्कूल चक नंबर 315 ईबी में कायम खेमा बस्तियों और फ्लड रिलीफ कैंप्स का मुआयना किया। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, बुरेवाला इंतजामिया मुतहर्रिक, फ्लड रिलीफ कैंप्स लगा दिए गए। सैलाब मुतासरीन के लिए खेमा बस्तियां कायम कर दी गई।
उधर लुड्डन में रेस्क्यू वहाड़ी का बड़े पैमाने पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 487 अफराद और 38 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के लिए 7 मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए। शहरी दरियाई पट्टी के करीब गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। कायमपुर इंतजामिया सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतहर्रिक जिले इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। कहा किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं। दरियाई बेट से मकीन महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएं। मिंशनाबाद में इंतजामिया सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रेस्क्यू टीमें बाबा फरीद पुल पर मौजूद। लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी। मैक्लोडगंज गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल में फ्लड रिलीफ कैंप कायम। कैंप में लोगों के रहने खाने और जानवरों के चारे का बंदोबस्त किया गया। लाइफ स्टॉक, ज़राअत, हेल्थ और साफ सुथरा पंजाब और महकमा रेवेन्यू का अमला 24 घंटे मौजूद है। मुश्किल घड़ी में अखुवत, भाईचारा और हमआहंगी का भरपूर इम्तिजाज। जलालपुर पीरवाला के सैलाब इलाकों में खुद सैलाब से मुतासर होने के बावजूद मुकामी मल्लाह हौसला नहीं हारे। सैलाब ज़ब्तान की नकलो हरकत और सामान की मुंतकली रज़ाकाराना किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसे गुमनाम हीरो खिदमत में हमेशा आगे मगर खुद नुमाई में पीछे रहते हैं। दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद हुई पर जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासरीन के हौसले पस्त न हुए। मुश्किल घड़ी में अखुवत, भाईचारा और हमआहंगी का हसीन इम्तिजाज। वो मल्लाह जो खुद सैलाब से मुतासर तो हुए पर हौसले बुलंद रखकर अपने सैलाब मुतासरीन बहन भाइयों की खिदमत में पेश हो गए। मल्लाह सुबह से शाम तक अपनी कश्ती में ईंधन जलाए सैलाब मुतासरीन को नकल मकानी और खुराक की सहूलतें फराहम करते हैं। पैसे नहीं गिनते तो हम मदद कर देते हैं। गरीब बेचारा गुरबा तो बैठे ना, पैसे नहीं गिनते तो हम मदद कर देते हैं। ये कोई बुढ़े हुए हैं, कोई तरे हुए हैं, कोई पानी बहुत है ना, इस वजह से। मल्लाहों का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में अगर एक दूसरे के साथ हाथ बांटे और मदद करें तो सारी मुश्किलात आसान हो जाती हैं। वो माजी में भी ऐसे सैलाब मुतासरीन की बेलौस खिदमत करते रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। रज़ाकाराना तौर पर खिदमत हल्क में मसरूफ ये मल्लाह हमारे वो गुमनाम हीरोज हैं जो खिदमत में हमेशा आगे लेकिन खुद नमाई के शौक से आरी हैं, जिनका किरदार कहीं फरामोश नहीं किया जा सकता। वास्ता मुल्तान के साफ पानी के फराहमी के दावे महज बातें। सूरज म्यानी में कायम वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से बंद। शहरी साफ पानी के लिए मीलों सफर तय करने पर मजबूर। इलाका मकीनों ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली का मुतालबा कर दिया। मुल्तान में वासा इंतजामिया शहरियों को साफ पानी की फराहमी में नाकाम। सूरज म्यानी में कायम वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा 6 साल से बंद। शहरी साफ पानी के लिए मीलों सफर तय करने पर मजबूर। इलाका मकीन कहते हैं इनके इलाके का जेरे जमीन पानी गंदा है और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी नहीं चल रहा। सर हम पानी तो बहुत दूर से भर के लेके आते हैं और 6-7 साल हो गए ये देख रहे हैं बंद ही पड़ा है और पानी की इतनी वो है और मोटर से भी अगर पानी भरते हैं तो इतना गंदा पानी है कि डालते अंदर है आता बाहर है। इलाका मकीनों का कहना है कि पेट्रोल और टाइम लगाकर दूर दराज से पानी भरकर लाना शुरू हो चुके हैं। बड़ी मुश्किल हो रही है, पानी मौजूद होना चाहिए, गंदगी भी बहुत है। वैसे पानी तो होना चाहिए, आवाम तंग होती है। जो मोटर का घर का पानी है, सेवरेज लाइन मिक्स हुई पड़ी है, सारी गंदगी हो रही है, मच्छर भी अलग। वासा इंतजामिया फौरी तौर पर सूरज म्यानी का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल करे ताकि इलाका मकीनों को पीने के साफ पानी की फराहमी मुमकिन हो सके। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ सलमान जमीन, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान में इंतजामिया और वासा की गफलत ने शहरियों की जिंदगियों को दाव पर लगा दिया। शहर की सड़कों पर जगह जगह खुले गटर वासा की कारकर्दगी का पोल खोलने लगे। गटर में गिरने से एक बच्ची की हलाकत के बाद भी किसी को होश न आया। रहीम यार खान में वासा की नाकिस कारकर्दगी ने शहरियों की जिंदगियों को शदीद खतरात से दो चार कर दिया। शहर की सड़कों पर जगह जगह खुले गटर शहरियों के लिए कुआं साबित होने लगे। जिना पार्क और ख्वाजा फरीद काले रोड समेत मुतअद्दिद मकामात पर मेन होल्स के ढक्कन गायब हैं। खुले मेन होल्स किसी बड़े सानहे का सबब बन सकते हैं। 3 रोज पहले भी एक नन्ही बच्ची खुले गटर में गिरकर जान गंवा बैठी, लेकिन इस अफसोसनाक वाक़े के बावजूद वासा और इंतजामिया ने कोई सबक न सीखा। शहरी कहते हैं वासा सेवरेज मसाइल हल करने में तो नाकाम है ही, मगर अब शहर में आवाम के जानो माल भी महफूज नहीं। अभी तक वासा की जानब से कोई कारकर्दगी देखने में नहीं आ रही। ज़िली इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। पहले ये म्यूनसिपल कमेटी का काम था, सिर्फ नाम बदला गया है, शख्सियात वही हैं, चेहरे वही हैं, कारकर्दगी भी वही है। आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई हादसा हो रहा है, गटरों के ढक्कन नहीं है, कहीं पे इन्होंने लकड़ी के ढक्कन रख दिए हैं। अवामी हल्कों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया है फौरी तौर पर शहर में खुले मेन होल्स पर ढक्कन लगाए जाए और गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि मजीद कीमती जानें ज़ाय होने से बच सकें। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान।
सस्ती तरीन गंदम खरीदने वाला माफिया आवाम को महंगा आटा बेचकर लूटने लगा। रहीम यार खान में फी किलो आटा 12 रुपए महंगा, 10 किलो का थैला 800 रुपए का हो गया। महंगाई के तूफान ने गरीब और मुतवस्सित तबके की माली मुश्किलात में इजाफा कर दिया। रहीम यार खान में आटे की कीमत आसमान से बातें करने लगी। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो गया। शहरियों के मुताबिक सस्ता आटा ख्वाब बनकर रह गया है। बाजार में 10 किलो आटे का थैला 120 रुपए महंगा होकर 800 रुपए तक जा पहुंचा। आए रोज बढ़ती महंगाई से गरीब और मुतवस्सित तबका शदीद परेशान है। शहरी कहते हैं रोजमर्रा के अखराजात पहले ही मुश्किल से पूरे होते थे, अब आटे की कीमत में इजाफा के बाद बुनियादी जरूरियात जिंदगी खरीदना मजीद मुश्किल हो गया है और वो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसने लगे हैं। बिल्कुल, आज आटा पहले से महंगा मिल रहा है। गरीब आवाम जो है इसको लेने से मुतासिर है। जैसा कि चीनी का रेट फिक्स किया है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि आटे का भी रेट इसी तरह फिक्स किया जाए और इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर आटे की कीमत को कंट्रोल करे और आम आदमी को रिलीफ की फराहमी के लिए अमली इक़दामात किए जाएं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। शहर औलिया में खुद साख्ता महंगाई उरूज पर, सब्जियों और फलों की कीमतें आवाम की पहुंच से बाहर। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अशिया खुरनोश की कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। शहरी महंगे दामों सब्जियां और फल खरीदने पर मजबूर हैं। फलों के दाम बेलगाम, सरकारी निर्खों और मार्केट रेट में वाज़ेह फर्क बरकरार। शहरी महंगे दामों सब्जियां और फल खरीदने पर मजबूर हैं। सरकारी निर्खनामे में आलू 85, प्याज 56 और टमाटर 94 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में आलू 100, टमाटर 110 और प्याज 70 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में अदरक 440, लहसुन 250 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 550 और लहसुन 350 रुपए फी किलो दस्तयाब। सरकारी निर्खनामे में बंद गोभी 86, सब्ज धनिया 140, पालक 32 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में बंद गोभी 100, सब्ज धनिया 200, पालक 50 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी निर्खों में देसी सब्ज मिर्च 58, घिया कद्दू 64 रुपए फी किलो और पुदीना 32 रुपए फी दर्जन मुकर्रर। मार्केट में देसी सब्जी मिर्च 70, घिया कद्दू 80 रुपए फी किलो और पुदीना 40 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहा है। सरकारी रेट लिस्ट में सेब 250, पपीता 375, चीकू 258 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में सेब 350, पपीता 500 और चीकू 300 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी निर्खनामे में गरमा 192, आड़ू 214, आम 64, मीठा 108 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में गरमा 200, आड़ू और आम 300, मीठा 120 रुपए फी किलो दस्तयाब। केले सरकारी नर्ख में 135 की बजाय 180 रुपए फी दर्जन दस्तयाब है। चिकन का सरकारी रेट 595 रुपए फी किलो और अंडे 295 रुपए फी दर्जन है। कैमरामैन कामरान के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। दिल का मर्ज, अब सिर्फ बड़े ही नहीं नौजवान भी शिकार होने लगे। नाकिस और गैर मुतवाज़िन खुराक रहीम यार खान के नौजवानों के दिल पर हमला आवर। डॉक्टर्स ने खतरे की घंटी बजा दी। जंक फूड, फ्राइड आइटम्स और मसालेदार खानों के इस्तेमाल से इज्तनाब बरत कर इन बीमारियों से बचा जा सकता है। अमराज में इजाफा ने खतरे की घंटी बजा दी। दिल के अमराज कभी सिर्फ बड़ी उम्र के अफराद तक महदूद थे, मगर अब नौजवान भी दिल के अमराज का शिकार होने लगे हैं। शेख ज़ायद अस्पताल के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर खालिद रज़ाक का कहना है कि लाइफ स्टाइल की तब्दीली, नाकिस और गैर मुतवाज़िन खुराक, भारी घी और ऑयल का बेतहाशा इस्तेमाल दिल की बीमारियों को बढ़ा रहा है। बहुत शुक्रिया। इसमें अब आप देख रहे हैं सारे लोग कि आजकल दिल के अमराज में खातिर खा इजाफा हो रहा है। पहले ये होता था कि 50 प्लस एज के लोग हमारे पास हार्ट अटैक के साथ आते थे। अब एक बहुत बड़ी तादाद है जो यंग एज, इवन 30 प्लस की लोग के जो एज हैं वो हार्ट अटैक के साथ आ रहे हैं। डॉक्टर्स खबरदार करते हैं कि जानवरों की चर्बी से बने घी का ज्यादा इस्तेमाल खून की नालियों को ब्लॉक कर रहा है और यही रुकावट दिल और दिमाग पर मुहलिक हमले का सबब बन सकती है। माहिरीन के मुताबिक दिल की बीमारियों से बचाव के लिए सबसे मौसर तरीका एहतियात है। बनास्पति घी और रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कम से कम किया जाए और कैनोला, जैतून, सूरजमुखी के तेल को खुराक का हिस्सा बनाया जाए। तो ऐसी क्या तब्दीली आई है जो हमारी जो है वो दिल के अमराज बढ़ गए हैं? तो हमने ये देखा है कि लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो गया है। हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है, आप हमारे इर्द गिर्द अगर नज़र दौड़ाएं तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी महदूद से महदूद तर होती जा रही है, मोटापा बढ़ता जा रहा है और हमारी जो खुराक है उसका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत लोअर होता जा रहा है। दिल के अमराज में इजाफा नौजवान नस्ल के लिए खतरे की घंटी है। जरूरत इस अम्र की है कि अपनी खुराक और तर्ज जिंदगी को बदला जाए, वरना दिल की धड़कन रुकने में देर नहीं लगेगी। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। सोना आया ते सजगे ने गलियां बाजार। रबीउल अव्वल का चांद नजर आते शहरियों का इसारे मुसरत। दुनियापुर के खासमे चौक में परचम कुशाई का दिल फरेब मंजर। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। फिजा सरकार की आमद मरहबा से गूंज उठी। चांद की रोयत की खबर सुनते ही शहरी घरों से बाहर निकल आए और जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शानदार आगाज किया। शहरियों ने घरों और गली मोहल्लों को बरकी कुमकुमों और सब्ज परचमों से सजाना शुरू कर दिया। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नातिया कलाम के साथ खुशी का इज़हार किया।
उलमा का कहना था कि रबीउल अव्वल का महीना रहमत, बरकत और खुशियों का महीना है, जिसमें उम्मत मुसलमान को मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज़ा करने और सीरत तैयबा पर अमल पैरा होने का अज़्म करना चाहिए। शहरियों का कहना था कि जश्न मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों का सिलसिला पूरे शहर में जारी है और 12 रबीउल अव्वल को शानदार जुलूस निकाला जाएगा। उधर मदरसा उमर बिन खिताब लुटन में भी आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक शानदार रैली निकाली गई, जिसमें उलमा कराम, तलबा और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली में शुरका दरूदो सलाम की सदाएं बुलंद करते और हाथों में सब्ज परचम थामे हुए दिखाई दिए। लिया के गवर्नमेंट कॉलेज में अशरा रहमतुल आलमीन के सिलसिले में तकरीबात का आगाज। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर तालीमी इदारों में अशरा रहमतुल आलमीन का आगाज। लिया के गवर्नमेंट कॉलेज में अशरा रहमतुल आलमीन के सिलसिले में तलबा तालबात के माबैन नात और किरत के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिनमें जिला भर से सरकारी कॉलेज के तलबा ने हिस्सा लिया। पोजीशन होल्डर तलबा मंगल को डीजी खान में डिवीजनल मुकाबलों में शरीक होंगे। आज पहला फंक्शन था इस सिलसिले का, जिसमें नात खानी और किरत का मुकाबला था। पूरे जिला के कॉलेजेस को इनवाइट किया गया था डायरेक्टर साहब की तरफ से, और मुख्तलिफ कॉलेजेस से लोग यहाँ पर तशरीफ लाए, किरत और नात खानी के मुकाबला जात में हिस्सा लिया। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉक्टर हसन रजा का कहना था कि मुकाबलों में जिला भर के तलबा तालबात शरीक हैं। प्रोफेसर डॉक्टर हसन रजा का मजीद कहना था कि अशरा रहमतुल आलमीन के सिलसिले में मजीद मुकाबले भी मुनक्किद होंगे। जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं वो कल डिवीजन लेवल पे जिला लिया की नुमाइंदगी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज 17 ब्लॉक डीजी खान में मुकाबला में शिरकत करेंगे। इस सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम कल डिवीजन लेवल पे होगा, वहां परसों फिर जिलाई लेवल पे स्पीच कंपटीशन होगा, उसके बाद फिर उससे अगले दिन डिवीजन लेवल पे डीजी खान में होगा। अशरा रहमतुल आलमीन के दौरान पेंटिंग्स और मुशायरा समेत दीगर मुकाबले भी होंगे। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, रोही लिया।